हाँ गुरु, तो ऐसा है कि हमने जो है सो मतदान जो है सो कर लिया है, ठीक है। तो हम अभी अपने बूथ पे गए थे, अपने ग्राम के बूथ पे, और हमने जाके सब परिवार मतदान किया। 3 लोगों ने मतदान किया, लेकिन इस दरमियान जो बातें जो निकल के जो सामने आई, हमको एक जन स्वराज के फाउंडर मेंबर ने फ़ोन किया था उसी दरमियान और कहा कि भाई बस्ता छाप पे ही देना वोट। हम कहें देखिए, प्रशांत किशोर के नीति नियम या फिर जो बातें कहते हैं उससे हम पूर्णतः कन्विंस हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कौन नहीं चाहेगा कि भाई उनका जो बच्चा जो है सो बढ़िया स्कूल में नहीं पढ़े। किसको स्वास्थ्य नहीं चाहिए? समस्या यहाँ है गुरु कि उनका कैंडिडेट 10वां पास है, ठीक है। और जो हमारे यहाँ जो स्थिति था, और भी 243 सीट तो लगभग सीटों को हमने देखा है, तो कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि से आ रहा है। सब लोगों का अपना अपना महत्वाकांक्षी लोग ही जन स्वराज में, हम जहाँ तक कि हम देखे हैं एज ए सिटीजन ऑफ बिहार और इंडिया, जो भी कह लीजिए आप, तो हम देखें कि भाई जिस पार्टी का जो कैंडिडेट है वो अगर मजबूत नहीं रहेगा तो क्या गारंटी है कि वो प्रशांत किशोर के साथ चुनाव जीतने के बाद जो है सो खड़ा रहे। वो तो कहीं और जा सकता है, पलटू राम भी हो सकता है। ऐसा प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि कहीं कोई भाग जाएगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो वो जब कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनका जो कि कंट्रोल नहीं है, तो उनको वोट कैसे दिया जाए। आपका बहुत अच्छा बात है, आप बहुत अच्छा बात कर रहे हैं, आपका बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, ठीक है। आप बहुत अच्छी इंडस्ट्री लाने की बात कर रहे हैं, आप जो भी बात कर रहे हैं सब बात ठीक है, लेकिन आपका कैंडिडेट और टिकट देने के बंटवारे में ही प्रॉब्लम आ गई। आपका कैंडिडेट मजबूत नहीं है तो आपका पार्टी रहेगा नहीं रहेगा, इसी में शक है। ये तो पहला बात हो गया। दूसरा बात, अभी प्रशांत किशोर का वो इंटरव्यू हम देख रहे थे, वो इंटरव्यू में वो क्या कह रहे थे कि भाई ये तो काटा नहीं मेरा नाम इलेक्शन कमीशन और झूठो कहता है। प्रशांत किशोर जी, जिसका एक बार वोटर आईडी में नाम आ गया, मतलब कि मतदाता सूची में जिन लोगों का नाम आ गया, वो लोग उसी वोटर आईडी का दूसरा जो कार्ड है फॉर्म 7 भर के माइग्रेट करवाएंगे। नाम कटवाने का प्रावधान नहीं है, माइग्रेशन का प्रावधान है। एक ही बार इपिक नंबर इशू होता है, किसी गलती से अगर कट गया किसी का तो वो लोग एंट्री करवाते हैं, लेकिन आपका तो था ही बंगाल में, तो आपको माइग्रेट करवाना चाहिए था। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं भाई, यूएन से आए हैं, आपको ये नियम नहीं मालूम है इस देश का? गजब हाल है। अभी अवध ओझा दिल्ली के परपटगंज सीट से लड़ रहे थे चुनाव, तो फॉर्म 7 भर के वो माइग्रेट हुए थे, माइग्रेट होके उन्होंने फॉर्म भरा था और दिल्ली के परपटगंज सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था। वहां से भी अब क्या था तो वो हम नहीं कह सकते हैं। तो ये सब बात, प्रशांत किशोर का जो बात सब है, वो कहीं ना कहीं हमको मुनाफिक टाइप से चीज़ें लगती हैं। इसलिए कहीं ना कहीं बस्ता छाप को इसीलिए हम नहीं दे सके वोट, हमको नहीं ठीक लगता है। क्योंकि जिस आदमी का मतलब कि अगर गांव देहात के भाषा में कहें तो गाने बता नहीं है, उसको हम कैसे वोट दे दें, ठीक है। शब्दों का चयन ठीक होना चाहिए, तो वो नहीं है, लेकिन बात यही है, ठीक है। उस आदमी का कोई मतलब कि हिसाबे किताब नहीं है, अल के बल कुछ भी बोल रहे हैं, कभी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो कुछ भी कर दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर टाइप जो लोग जो हैं वो कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के लोगों से, इस तरह के विचारधारा से कहीं ना कहीं हम परहेज करते हैं, और हमको ललटेन जला लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन इस तरह के लोगों को हमारे जैसा व्यक्ति तो वोट नहीं देगा। क्योंकि भाई कोई अगर मारिए रहा है तो पता है ना कि भाई वो मार देगा हमको या फिर नहीं जीने देगा, ये तो पते नहीं है कि इसका होगा क्या। तो सब्जवाग तो खैर वो बच्चा थोड़े ना है कि ले नेमन चूस करके या लोग हमको ठग लेगा, बेटा मेरा पीछे घूम रहा है, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि इसके जैसा है हम हैं कि हमको ठग लेगा, लो लेमन जूस, उसको मोबाइल दिखा देंगे और ठगा जाएगा। ठगाने वाले हम नहीं हैं। आजकल इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो चला रहे हैं आप वीडियो में या फिर इस तरह की चीज़ें करके, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि भाई वो चीज़ें ठीक नहीं है। आप इमोशनल हम नहीं हैं, हम इमोशनल ज़रूर हैं लेकिन हम इमोशनल फूल नहीं हैं, ठीक है। हम
भावनाएं बहने वाले नहीं हैं। हमारे अंदर इमोशन जिंदा है, लेकिन भावना में हम बह नहीं गए हैं। इसलिए प्रशांत किशोर को अगले इलेक्शन में अगर सही में जन स्वराज को अगर लाना है, तो वो जो कहते हैं उस पर कायम रहें। और पार्टी में डिक्टेटर होना जरूरी है, ठीक है। जो एक बार जो कह दिए, पार्टी की आवाज़ होती है और आप फाउंडर हैं, तो आप जो कह दिए उससे पीछे, तो आपने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बात खत्म। मतलब कि आप जो कुछ भी कह दिए वहीं पे बातें खत्म हो जाता है, उसके बाद कुछ कहने के लिए बचता ही नहीं। जैसे कि आप कह दिए कि राघवपुर से गलतियों से कह दिए बयान, वहाँ पे लड़ना था। आप कह दिए किसी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को या फिर किसी भी आपराधिक छवि वाले को हम नहीं देंगे टिकट, तो नहीं देंगे। अभी क्या चलाया जा रहा है सोशल मीडिया में कि भाई ऐसा है कि जो अगर प्रशांत किशोर को इस बार वोट नहीं करेंगे तो कोई भी व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा। क्या बात कर रहे हैं भाई, बिहार है, यहाँ दशरथ मांझी कोई समर्थन नहीं मिला था उनको, फिर भी अकेले छेनी हथौड़ी लेके वो पहाड़ काट दिए। ऐसे ऐसे कई एक उदाहरण है जो कि अकेले कर दिए। तो आप एनजीओ खोल के भी आप इस तरह का काम कर सकते हैं। आपको समाज सेवा का ना भाई चढ़ा है भूत, आपको बिहार बदलना है। बिहार बदलने के और भी आयाम हो सकते हैं, नॉट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो एक माध्यम है ही, और भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं जिससे कि लोगों में भाई साक्षरता लाइए, लोगों में जागरूकता लाइए। तो वो सब करना कीजिएगा नहीं, आपको जो कहते हैं उस पर भी कायम नहीं रहते हैं। और अभी क्या वो तो है कि दशरथ मांझी का इल्जाम बल दिए। तो एक तरीके से जो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को वोट जो नहीं देगा तो ऐसा होगा कि कोई जो है सो प्रयास नहीं करेगा फिर दूसरा व्यक्ति बिहार के लिए, एक तरीके से यही कह रहे हैं। बच्चा में हम लोग कहते थे कि जे हमरा न बात कहते वो, मतलब कि यही कहते, ठीक है, जो हमरे समर्थन में नहीं बोलेगा वो 10 गाली के बाद जो है वो होगा। तो यही कह रहे हैं वो कि भाई जो हमको वोट नहीं देगा वो एक नंबर का समझ गए होंगे आप। तो उसको बीच में गाली लगा लीजिए, जो भी आप बिहार में जो गाली चलता है। वैसे तो यूट्यूब वगैरह इतना नहीं करता है, बहुत सारे लोग गाली देने वाले हैं, दे सकते हैं हम, तो वो नहीं कर सकते, अच्छा लगता है। चुतिया उतिया तो चल जाता है, लेकिन हम ऐसे माँ बहन का गाली देना ठीक बात नहीं है। लेकिन ऐसा ही होता है, जो हमारे फेवर में नहीं बोलेगा ना वो फलना, वो माँ डैश है। तो यही बात वो कह रहे हैं, जो हमको वोट नहीं देगा वो एक तो कहिए दिए कि बेवकूफ है, ठीक है, और एक तरीके से चुतिया भी कह दिए कि अब आप समझिए भाई, उन्हीं का बयान है कि आप समझिए, हमको तो जो करना था कर दिए। अरे आपको जो करना था वही तो आप नहीं किए प्रशांत बाबू। हमको इस बात से दिक्कत है, ठीक है, कि आप जो कहे थे वो आप नहीं किए। आप आए थे, हम ही आर्टिकल लिखने वाले हैं, हम अपने ही, हमको उतना ज़्यादा व्यूअरशिप नहीं है प्रशांत किशोर जी। लेकिन आप जब बिहार में जब एंट्री जब मारे थे, आप अपना फेसबुक वगैरह चेक कर लीजिएगा। हम तो भाई आपको भी, और उसमें कुछ लोगों के वहाँ से इंड से कमेंट सेक्शन वगैरह में रिप्लाई भी आया जन स्वराजियों के द्वारा कि भाई बहुत अच्छा, बहुत भयंकर, बहुत बढ़िया आपने लिखा है। तो हम तो जो देखते हैं और उसको उसी हिसाब किताब में देखते हैं। हम भक्त थोड़े ना है कि भाई एक बार प्रशांत किशोर जो कह दिए वही होगा, नहीं। हम अवलोकन करते हैं चीज़ों का। जैसे कि आप 240 कैंडिडेट का लिस्ट जारी किए, जो भी 243 कैंडिडेट जो भी जारी किए, पहला पेज दूसरा पेज, तो हम देखें कि भाई शिक्षा विधि सब आ गया। लेकिन जब इस तरह का जब बयान दिए तो कुछ प्रश्न हमारे ऊपर भी उठे कि तुमको कुछ पता है जी, तुमको लिस्टों का ज्ञान है, तुम लिस्टों देखो हो। तो हम कहें कि बात तो सही कह रहा है भाई, अगला बंदा का कहने का अंदाज जैसा भी हो, लेकिन भाई आईना तो हमको दिखा रहा है, वो बात सही बोल रहा है। और सही जो
कमेंट हो, वो किसी भी फॉर्म में हो, गाली देके ही क्यों ना वो बात बोला जाए, उसका जवाब हर व्यक्ति को देना चाहिए। क्योंकि बात तो सही है कि वो कह रहा है कि आपने लिस्ट देखा है, तो हमने पहले लिस्ट देखा, उसके बाद लगल रहे उसके पीछे देखने में, बहुत कुछ हमने इस दरमियान खोया भी। बहुत सारा हम अदर वीडियो बना सकते थे, बहुत सारा हम अदर व्यूज ले सकते थे, बहुत सारा हम इमोशनल वीडियो बना सकते थे, लेकिन हमारे यहाँ इमोशन नहीं चलता है, हम इमोशनल वीडियो नहीं बनाते हैं। हमको लगता है कि हम लोगों को ठग रहे हैं, तो ठगने का काम नहीं है। मुशर्रफ के साथ रह लेते हैं, मुशर्रफ पे वीडियो हम नहीं बनाते हैं। हमारा दोस्त रंजीत कुमार भारती किस जाति से आते थे, मनोज भारती को हम तो हमारे एक समय में पार्टनर हुआ करते थे, बिजनेस पार्टनर हुआ करते थे। तो हम समाज में उन लोगों के साथ हमने काम किया है और उनके घरों में जाके हम खाना खाए हैं और रहे हैं और उनकी समस्याओं को हमने समझने की कोशिश की है। तो हम समाधान खोजते हैं, हम उसको दिखाने में किसी चीज को प्रोजेक्शन करने में 5 आदमी ताली बजाएंगे, उसमें मेरा कोई बिलीव सिस्टम नहीं है। हम उसके समाधान की ओर बढ़ते हैं, हम कि कैसे इस समस्या को सॉल्व किया जाए, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और उसको लोगों की सोच जो है, कलेक्टिव सोच है, वहां पे उसमें अपने स्तर पे जो हो सकता है वो सब चीजें हम अपने स्तर से करने की कोशिश करते हैं। दिखाने वाले दिखा रहे हैं, उनका जिसका जो काम है वो कर रहा है। पढ़े लिखे लोग आए हैं, अपने क्राफ्ट को जानते हैं। जैसे कि हम नाम ही ले लेते हैं अभिनव पांडे, न्यूज पिंच वाले, तो दे आर एजुकेटेड पीपुल। वो लोग पढ़ लिख के आए हैं, उनको अपने क्राफ्ट का नॉलेज है और उन्होंने इतना दिन ललन टॉप वगैरह में या फिर एबीपी बहुत सारे मीडिया चैनलों में काम किया है। सौरभ त्रिपाठी, सौरभ द्विवेदी नहीं, सौरभ त्रिपाठी, तो वो लोग भी काम करके आए हैं। दे आर नॉलेजेबल पीपुल, उनको अपने क्राफ्ट का कम से कम अंदाजा तो है और वो क्या कर रहे हैं उनको इस बात का नॉलेज है। दे आर नॉलेजेबल पीपुल, तो उनको पता है कि क्या दिखाने से क्या व्यूअरशिप आएगा। वो जानते हैं इस बात को। और अगर वो जब ये बात कहते हैं वो लोग कि हमको 5 लाख सब्सक्राइबर हो गया, तो हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि इतना दिन तुम काम किए थे, अगर नहीं होता तो तुम्हारे क्राफ्ट पे पहचान होता, तो तुम कर लिए, अच्छा बात है, लेकिन इसका ढिंढोरा पीटने में हम बिलीव नहीं करते हैं। हम उसमें हम बिलीव ही नहीं करते हैं, क्योंकि आप ही का फील्ड, आप इतना दिनों से काम कर रहे थे और अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए सही लोगों के साथ, आपको पता है कि कैसा थंबनेल बनेगा, कैसा क्या होगा। आप तो इस बात महारथी हैं उस चीज की। हम ही अगर अभी कंप्यूटर या फिर उस तरह की चीजें अगर करेंगे तो उसमें थोड़ा पूंजी निवेश और पैसा भी आप लेके आए थे। दारू तो मेरी तरफ पीते नहीं थे अब फिर आप उस तरह का तो पैसा भी आप कमाएं उसमें और इसमें लगाएं भी, तो सैलरी भी अच्छी खासी होगी, तो ठीक ठाक है। तो भाई सब लोग मिलके कर रहे हैं, अच्छा है, बढ़िया है, कीजिए। लेकिन हम इमोशन बेच के व्यूज नहीं लाएंगे, नहीं आए, नहीं देख के हम खत्म हो जाएं, ठीक बात है, लेकिन हम लोगों को सही दिशा दिखाते रहेंगे, हम समाधान पत्रकारिता करते रहेंगे और जिसका जो काम है वो कर रहा है। किसी से हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है कि भाई ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत बढ़िया है, अगर वो रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे पता चलेगा, हमको बहुत कुछ पता नहीं चल पाएगा। बहुत सारे लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, दे आर गुड पीपुल। हम अपना काम कर रहे हैं, हमको जो आता है वो हम कर रहे हैं। हमको ग्राउंड पे नहीं, हम उतना सक्षम नहीं है जाने में और पैसा कौड़ी भी नहीं है मेरे पास। पैसा कौड़ी आप लोग दीजिएगा या फिर आप लोग भाई समर्थन कीजिएगा तो ग्राउंड पे भी जाएंगे और लोगों से ज़्यादा सख्त रूप से हम सवाल पूछ पाएंगे, चाहे वो प्रशांत किशोर हो या फिर वो कोई भी व्यक्ति हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, घर में घुस के हम माइक घुसा देंगे, ठीक है। हम इतना पागल आदमी हैं, हम छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ तहाँ मारपीट करना होगा वो भी करेंगे, लेकिन उसके लिए नहीं कि क्यों नहीं हुआ। हम सवाल पूछने के लिए मार भी खाएंगे, पिटाएंगे भी, हम करेंगे भी, उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे कि लोग भाग जाएंगे इंटरव्यू छोड़ के, ठीक है। नहीं, मत कीजिए इंटरव्यू, ठीक है, मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिबर वाला क्वेश्चन नहीं पूछ के आएंगे। ललन टॉप का जमघट वाला इंटरव्यू में प्रशांत किशोर निरुत्तर हो गए जब पूछा गया कि भाई 12वीं पास को आप कैसे दे दिए, आप कैसे किए, क्या किए। सवाल वो होते हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म, कि भाई
आपके सवाल से अगला व्यक्ति भाई उसके पास आईना दिखा दिए ना उसको। सौरभ द्विवेदी ने उस इंटरव्यू में आईना दिखाया। उल्टा प्रशांत किशोर का टीम कह रहा है कि सौरभ द्विवेदी को निरुत्तर कर दिए प्रशांत किशोर। ये उल्टा चीज भी दिखाया गया। अभिनव पांडे जी का भी इंटरव्यू देखे, लेकिन उसमें हमको उस तरह के कड़े सवाल देखने को नहीं मिले जिस तरह के कड़े सवाल सौरभ द्विवेदी ने पूछा। वो गट्स के साथ सवाल पूछा। तो वो जो बात है लल्लन टॉप में, या फिर जो वो जर्नलिज्म यहाँ है, ये है दूरदर्शिता है। तो यहाँ से आता है जर्नलिज्म। मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो वो जो होता है वो देख के उसमें इमोशन नहीं था, उसमें तमाशा नहीं था, लेकिन वो सच्ची पत्रकारिता है। वहाँ पे अभी मैं लल्लन टॉप खूब देखता हूँ, एडमायर हूँ, क्योंकि हमको थंबनेल जो होता है ना, थंबनेल बनाने के लिए उतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग होते हैं। क्या सामने वाले की पत्रकारिता में कोई दिक्कत है? तो नहीं। आपके उस वीडियो में आपको क्या दिक्कत, क्या उस शो में सवाल नहीं पूछे गए? तो पूछे गए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपके सोच में है। आपको मजा नहीं आ रहा है बहुत दिन तक एक आदमी को देख देख के, तो वहां पे दिक्कत हो जाती है गुरु। आपको नया चीज चाहिए, आपको इमोशन चाहिए। तो लोगों को इमोशन बेच के व्यूज खरीदना बड़ा आसान है। सच्ची बातें बोल के ये करना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। आप समाधान की ओर नहीं बढ़ते हैं, इसका मतलब है कि आप झोल झाल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम झोल झाल की पत्रकारिता से हम बचना चाहते हैं, और वही कोशिश हमारी निरंतर रहती है। तो यही सब है, और क्या है। पत्रकारिता जो है सो मतलब कि कहने का सेंस है कि पत्र बिखरा हुआ है, उसको आकार देना है। रिपोर्टिंग उसी का पार्ट है। रिपोर्टर रिपोर्ट करता है, उसी रिपोर्ट के आधार पे जो चीजें एक आप अपना एक एनालिसिस करते हैं, न्यूज एंड एनालिसिस। तो एनालिसिस पत्रकार लोग जो होते हैं, आगा पीछा देख के वो सब वो बताते हैं। और जो खबर जो आती है वो रिपोर्टर का काम है। जो ग्राउंड रिपोर्ट से जो रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट के आधार पे ही खबरें बनाई जाती हैं या फिर एनालिसिस किया जाता है। तो एनालिसिस में ही आजकल जो है सो जो सवाल हम पूछ रहे हैं, या फिर मेरे जैसा व्यक्ति जो मेरे मन में जो सवाल आता है, वो हमको किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये सवाल नहीं पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं हूं। दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टॉकिंग लाइक दैट। मैं इसीलिए हूं, और मैं इसीलिए सवाल पूछता हूं, और कोई रीजन नहीं है मेरे होने का। जिस दिन मेरे जैसे सवाल लोग पूछने लगेंगे, उस दिन मैं इसको बंद कर दूंगा, मैं नहीं चलाऊंगा। मेरा प्रिंसिपल है, हम नैतिक मूल्य और सिद्धांतों से हम पीछे नहीं हटते हैं। जो मेरा काम जो अगर कोई और करने लगे तो हम क्यों करेंगे? फिर मेरी जरूरत क्या है? हम कुछ और करेंगे, फिर हम कुछ और रास्ता अपना तलाशेंगे। तो मेरा काम हम चाहते हैं कि इस तरह का काम कोई और भी करे। हम चाहते थे कि प्रशांत किशोर या फिर जितनी भी पार्टियां जो अपने अपने जो कैंडिडेट खड़ा किए हैं, एक एक कैंडिडेट पे स्क्रूटनी हो। माईनेता.info पे तो डेटा दिया हुआ है, लेकिन अगला पिछला कैंडिडेट करता क्या था, क्या नहीं करता था, वो पूरा एक वो पत्रकारिता है। दैट इज कॉल्ड जर्नलिज्म, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड रिपोर्टिंग। इंटरव्यू दिखाना इज नॉट जर्नलिज्म, वो नहीं है जर्नलिज्म। रवीश कुमार करते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत बहुत पैसा कमा के आए हैं, करोड़ी हो गए रवीश कुमार, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? वो सवाल मेरा ही है। इसीलिए हम हैं। हमारे होने का जो कारण है, और हमारा जो इस प्रोफेशन में आने का कारण है, कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखें, जीएसटी में बहुत सारा प्रॉब्लम देखें, बहुत कुछ हम देखें जो कि कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये सारी प्रॉब्लम्स और मेरे सवाल जो थे वो कोई जर्नलिस्ट पूछ नहीं रहा था, कोई पत्रकार पूछ नहीं रहा था, कोई रिपोर्टर मेरे सवाल पूछ ही नहीं रहे थे। तो मेरे सवाल अगर कोई नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? हमको खुद ही पूछना पड़ेगा। फिर हमने कई सारे जर्नलिस्टों से बात किया कि मेरा सवाल पूछ दीजिए ना भाई। हमने कई जगह कमेंट सेक्शन में जाके कहा कि मेरा भी सवाल पूछ दीजिए ना तो आज तक मेरा वो कमेंट उठाया गया किसी ने, ना कोई उसको पढ़ा। कहा गया झूठो कुछ बोलता है।
लेकिन हम करके देखे हैं गुरु, प्रोफाइलिंग देखिए, ठीक है, हम सब कुछ करके देखे हैं, तो हम करोड़ रुपया भी गिन के देखे हैं, ठीक है, 300 कंप्यूटर हम एक एक दिन में लगाए हैं, तो हम करके आए हैं वो सब चीज, ठीक है, करोड़ रुपया हम एक दिन में गिने हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही सोझे आ गए हैं कहीं से। भले अलग बात है कि अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, लेकिन हम करके आए हैं वो सब चीज। हमारे मित्र कहते थे कितना पैसा यार देखे नहीं है डिमोनेटाइजेशन से पहले, चलो थोड़ा सा हमको दो, हम घर जाके दिखा के लाते हैं कि पैसा होता कैसे है, कैसा है। तो ये सब चीज है कि वो उतना पैसा, तो वो सब हम देख के आए हैं। पैसा इज नॉट द मैटर, मैटर क्या है कि दिक्कत कहाँ हुआ, प्रॉब्लम क्या हुआ तुम्हारे साथ। और मेरे जो सवाल हैं उन सवालों को किसी ने नहीं टैकल किया, किसी ने नहीं उठाया। एक आम आदमी की आवाज, एक आम आदमी रोजमर्रा के जीवन में क्या, क्योंकि पत्रकारिता पढ़ के आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप ग्राउंड पे जाके आप समझ नहीं पा रहे हैं कि रियल इश्यूज क्या है। आम आदमी ही बताएगा कि उसकी समस्याएं क्या है। प्रशांत किशोर जैसे लोग जो घूम रहे हैं फील्ड पे, उनको समझ में नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, वो झुंड में घूम रहे हैं। झुंड में घूमने से कभी डेटा नहीं मिलेगा, नेवर यू कैन, मतलब कि कोई डेटा आपको नहीं मिलने वाला है। भेष बदल के राजा लोग घूमते थे समस्या समझने के लिए, तो सब कहानी ऐसे ही नहीं है, वो रियल स्टोरी है, दैट्स द फैक्ट। तो वो फैक्ट है, ऐसे नहीं हो जाता है गुरु। तो ये सब बात कहना जो है फालतू बात है, ठीक है। ये सब कुछ लोग आके, और बदलाव हमारे आपके इंड से आएगा। आप अब भाई हमको सुन में नहीं कीजिएगा, कुछ वो बोलता है तो फिर नहीं आएगा बदलाव। हमारे वीडियो को शेयर नहीं कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक मत कीजिएगा, तो कैसे होगा फिर बदलाव? कैसे आम आदमी की वॉइस कैसे पहुंचेगी? हम आम आदमी हैं, आप भी आम आदमी हैं, कैमरा के उस पार और इस पार आम आदमी ही बैठा हुआ है, कोई पत्रकार या फिर कोई जर्नलिस्ट नहीं बैठा हुआ है, दोनों तरफ आम आदमी है। तो आम आदमी का साथ देने में क्यों साथ नहीं दे रहा है आम आदमी का? मेरा सवाल इस पे है। देना चाहिए, दीजिए। आपका नहीं होगा फिर आप कहिएगा कि भाई नहीं हुआ या फिर क्या हुआ। तो ये सब बातें हैं गुरु, सोचिए, समझिए और भाई देखिए। बाद बाकी अगले चरण में भी मतदान है, और बीच में हम एक वीडियो भी बना रहे हैं जंगल राज, गुंडा राज जो कहिए उस पे, तो उसको जरूर से देखिएगा आप लोग, और शेयर भी कीजिएगा, लोगों में बताइएगा कि मैं क्या सोचता हूँ। और मेरा जो दृष्टिकोण है थोड़ा सा अतरंगी तो आपको लगेगा कि अतरंगी बात बता रहा है और अतरंगी बातें करता है, चाहे वो चीनी मिल पे हम वीडियो बनाए, या फिर अभी जो हम इससे पहले जो वीडियो बनाए बिहार के अतीत पे, उस पे बनाए, तो वो सब बातें अतरंगी लगेगी। क्योंकि भगवत गीता से, वो हमारा जो बायो पढ़िएगा तो भगवत गीता मेरे जीवन का आधार, पत्रकारिता पसंद से नहीं, यही मेरी नियति है। तो वो नियति है, ये हमको जब लाया गया है, पसंद नहीं था कि हम भाई पत्रकारिता करें। हम माने कि एक्सीडेंटल जर्नलिज्म कर रहे हैं, जो कि हमारा ये क्राफ्ट ही नहीं है। तो ये नहीं है हमारा फील्ड, लेकिन हमको करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे सवाल कोई नहीं पूछ रहा है। बहरहाल इन्हीं सब बातों के साथ जाइए, एक बार देखिए बिहार पे हमारा क्या दृष्टिकोण है। वही दृष्टिकोण है जो कि भगवत गीता से आता है। अब आप अगर हमको अगर गाली दे या फिर हमारे बातों से कन्विंस नहीं है, तब तो आप भगवत गीता से भी कन्विंस नहीं है। तो वही बातें लिखी हुई है, भगवत गीता कहिए, आप किसी भी धर्म की किताब ले आइए, सब में यही बात लिखा हुआ है जो हम कह रहे हैं। कुल में बिलीव ही नहीं करना है। बाबा कैसे थे, पापा कैसे थे, उस पे जो घमंड जो करते हैं, वो सब जो चीजें हो जाती हैं, रीजन, क्षेत्रवाद, भाषावाद, या फिर इस तरह भाषावाद भी आ गया है। हाँ, आजकल देश में चल रहा है, तो इस तरह की चीजें देश में कहीं ना कहीं चल रही हैं, और यही है, देश पता नहीं कहाँ जा रहा है। और हम भी देश हैं, हमसे आपसे मिलके ही ये पूरा देश बनता है। तो हम ही देश हैं, आप भी देश हैं, पूरा सब लोग मिलके एक देश बनते हैं। तो देश की चिंता तो करनी पड़ेगी, हमको करनी पड़ेगी, आपको करनी पड़ेगी। आप भाजपा को वोट दीजिए, आप
किसी को वोट दीजिए, आप राजद को वोट दीजिए, आप जनसुराज को, किसी को वोट दीजिए, सोचिएगा कि क्या ये कैंडिडेट मेरे साथ खड़ा होगा, मेरे सुख दुख में आएगा, मेरा साथ देगा। अगर देगा तो दीजिए वोट, आंख मूंद के दीजिए, नहीं देगा तो मत दीजिए वोट। बहुत सिंपल फिलॉसफी है। हमारा काम विधायक चुनना है, हम विधायक चुनेंगे। बहरहाल इन्हीं शब्दों के साथ हम इस लाइव सेशन को समाप्त करते हैं। और भाई साहब, वोट हमने दिया है, इस चरण में भी आप लोगों ने भी बढ़ चढ़ के मतदान किया ही होगा। हमने अभी डेटा नहीं देखा है कि क्या हुआ मतदान का। अभी घड़ी में जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो हो रहे हैं 8 बज के समथिंग। तो ये हो रहा है, कहानी है। थोड़ा सा अभी आंख पे लाइट पड़ रहा है इसलिए हम घड़ी देख नहीं पा रहे हैं। तो ये कहानी है गुरु, देखिए कि जाइए वोट गिराइए। ठीक है, वोट गिराना बहुत जरूरी है, लोकतंत्र में हम लोग जी रहे हैं। कहानी तो एक और याद आया है, लेकिन फिर कभी सुनाएंगे आपको। सुन भी नहीं करता है कोई मेरा। बहरहाल चलिए, ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद हमको इतना देर बर्दाश्त करने के लिए। आम आदमी आजकल आम आदमी को नहीं सुनना पसंद करता है। बहरहाल धन्यवाद, टाटा, नमस्कार, बाय बाय।